Thank you for joining us here on Mirror Now. Our top focus, the opposition India bloc have outdone the ruling NDA by winning 10 of the 13 seats across 7 states that went to by-polls earlier this week. The BJP had a rude awakening as they managed only 2 of the 13 seats. In fact, Mamata Banerjee's Trinamool Congress swept the Bengal by-polls, winning all 4 seats by a landslide. The West Bengal CM stated that the mandate is clearly against the NDA. Trend is very clear. Even earlier mandate also, it is not in favor of NDA. It is favor of India, and it is not favor of BJP. Collectively, they all got 46% vote, and India itself have got 51% vote. So mandate is against of them, and now again they have started the agency Raj. जीत मेरा नहीं हुआ है, जीत ममता बनर्जी का हुआ है, जीत हुआ है हमारे हरिगुरुचार ठाकुर का हुआ है। जीत एक एक कर्मी जो है, जो वर्कर्स जो है, जिन्होंने सुबह शाम उन्होंने रात दिन सोए नहीं है और उन्होंने हेल्प करा है इस चीज़ के लिए, जो सब लोगों के लिए है। ये एक एक वोटर जो है, जिन्होंने वोट करा है, उनके लिए ये जीत है। Now in Himachal Pradesh, Congress clinched 2 of the 3 seats with Chief Minister Sukhwinder Sukhu's wife Kamlesh Thakur emerging as the giant slayer in Dehra. मेरे साथ है हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के वाइफ कमलेश ठाकुर, जिन्होंने अभी आज जो है ऐतिहासिक जीत इन्होंने हासिल की है। बताएंगे आप क्या कहेंगे ऐतिहासिक जीत पर? इस जीत का श्रेय जो है नंबर 1 पहले भगवान को जाता है, दूसरे नंबर पर मेरे भाई बहन इस क्षेत्र के जितने भी मैं मायके वाले हैं मेरे सारे, इनका सारा श्रेय जो है, और नंबर 3 इसका श्रेय जो है जितने भी हमारे कांग्रेस संगठन के लोग, कार्यकर्ता और मंत्री एमएलए सब आए, इसका श्रेय उन सबको जाता है, मेरे को बाद में जाता है। क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेगी देहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? सड़क, पानी, बिजली। और आप जगह जगह जा रही थी, वोट मांग रही थी, तो कोई ऐसी समस्या आपको आई आपके सामने कि नहीं, आपने सोचा कि जैसे ही मैं बनूंगी तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे एकदम से लेके आऊँगी देहरा में? यहाँ सड़कें भी थी और पानी भी। लोग मेरे आगे डिमांड रख रहे थे कि देखो मैम हमारे पास पानी नहीं है, हैंडपम्प खराब है। जनता ने हमें 40 सीटें दी थी, 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें दोबारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीतिक खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है, और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। Now, the Aam Aadmi Party, which rules in Punjab, secured the lone Jalandhar West constituency in a 3-cornered contest. Let's also tell you, in Tamil Nadu, DMK's Anur Siva won the Vikramandi seat, while BJP's Kamlesh Shah won the Amarwada seat in Madhya Pradesh. In fact, the Congress has also swept both the seats in Uttarakhand, while independent candidate Shankar Singh has won Bihar's Rapauli seat. 13 by-election happened. India Alliance won 10 seats. Himachal, they won with a margin of 1,500 votes. Madhya Pradesh, they won with a margin of 3,000 votes. This is a clear-cut, tight slap on Narendra Modi-led BJP government's face. You know, in Himachal, Chief Minister's close aides, relatives' house has been raided by ED. You cannot make people fool every time. बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लगभग 38,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट महेंद्र भगत जी जो है वो वहां से चुनाव जीते हैं। लोकसभा का परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन विधानसभा के इस परिणाम ने, जालंधर वेस्ट के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि राज्य सरकार के प्रति पंजाब के लोगों की
पूरी आस्था है, राज्य सरकार के प्रति उनका विश्वास अटूट है।